शुरुआत राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो सीईओ का चयन होना है, देखिए उसके लिए 1 महीने का और वक्त जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और इस सबके बीच में गोविंद देव गिरी जी की अध्यक्षता में फिलहाल एक समिति का गठन किया गया है। 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की अब अगली बैठक होगी। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए ये पूरा का पूरा चयन होने वाला है। 5000 से ज्यादा आवेदन यहाँ पर आए हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो इंटरव्यू किया जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो फिलहाल पाइपलाइन में है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। अब किसको सीईओ नियुक्त किया जाता है और जो कुछ फिलहाल लक्ष्य रखे गए हैं उनके ऊपर कैसे अमल किया जाता है, ये देखना होगा। अयोध्या के मणि रामदास छावनी में राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कौन कौन से फैसले लिए गए, पहले उसे समझिए। ट्रस्ट के सीईओ का चयन 1 महीने बाद होगा। ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में धार्मिक समिति बनाई गई है। 5 संतों को राम मंदिर के संपूर्ण धार्मिक कार्य सौंपे गए हैं। वित्त समिति को बैंकों के साथ प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत के मुताबिक एसओपी में बदलाव करने को कहा गया है। ट्रस्ट ने पहली बार आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का फैसला लिया है। ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई। इस वक्त ट्रस्ट में 8 स्थायी सदस्य, 4 पदेन सदस्य हैं। वहीं 3 अहम पद खाली हैं। ट्रस्ट के स्थायी महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई की बैठक में ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब स्थायी महासचिव के नाम पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। आगे कृष्ण मोहन ही बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। बैठक में सबसे अहम फैसला राम मंदिर के धार्मिक व्यवस्था को लेकर लिया गया। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन करते हुए मंदिर के पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक परंपराओं की निगरानी की जिम्मेदारी अब अयोध्या के संतों को सौंप दी है। नई धार्मिक समिति में अयोध्या के 5 संत शामिल किए गए हैं, जबकि ट्रस्ट के 4 सदस्य भी इसका हिस्सा होंगे। यानी कुल 9 सदस्यों की यह समिति मंदिर की धार्मिक व्यवस्था देखेगी। इसमें अयोध्या के 5 संत और ट्रस्ट के 4 सदस्य होंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। ट्रस्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। सीईओ के एक पद के लिए 5,500 से भी अधिक लोगों ने फॉर्म भरे हैं। ऐसे में चयन समिति ने सभी आवेदनों की जांच के लिए 1 महीने का और समय मांगा है, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मंदिर को लेकर कई तरह के आरोप और विवाद सामने आए, लेकिन उनका असर श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा। ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है, जो करोड़ों राम भक्तों के अटूट विश्वास का प्रमाण है। शुरुआत राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो सीईओ का चयन होना है, देखिए उसके लिए 1 महीने का और वक्त जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और इस सबके बीच में गोविंद देव गिरी जी की अध्यक्षता में फिलहाल एक समिति का गठन किया गया है। 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की अब अगली बैठक होगी। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए ये पूरा का पूरा चयन होने वाला है। 5000 से ज्यादा आवेदन यहाँ पर आए हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो इंटरव्यू किया जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो फिलहाल पाइपलाइन में है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। अब किसको सीईओ नियुक्त किया जाता है और जो कुछ फिलहाल लक्ष्य रखे गए हैं उनके ऊपर कैसे अमल किया जाता है, ये देखना होगा।
अयोध्या के मणि रामदास छावनी में राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कौन कौन से फैसले लिए गए, पहले उसे समझिए। ट्रस्ट के सीईओ का चयन 1 महीने बाद होगा। ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में धार्मिक समिति बनाई गई है। 5 संतों को राम मंदिर के संपूर्ण धार्मिक कार्य सौंपे गए हैं। वित्त समिति को बैंकों के साथ प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत के मुताबिक एसओपी में बदलाव करने को कहा गया है। ट्रस्ट ने पहली बार आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का फैसला लिया है। ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई। इस वक्त ट्रस्ट में 8 स्थायी सदस्य, 4 पदेन सदस्य हैं। वहीं 3 अहम पद खाली हैं। ट्रस्ट के स्थायी महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई की बैठक में ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब स्थायी महासचिव के नाम पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। आगे कृष्ण मोहन ही बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। बैठक में सबसे अहम फैसला राम मंदिर के धार्मिक व्यवस्था को लेकर लिया गया। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन करते हुए मंदिर के पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक परंपराओं की निगरानी की जिम्मेदारी अब अयोध्या के संतों को सौंप दी है। नई धार्मिक समिति में अयोध्या के 5 संत शामिल किए गए हैं, जबकि ट्रस्ट के 4 सदस्य भी इसका हिस्सा होंगे। यानी कुल 9 सदस्यों की यह समिति मंदिर की धार्मिक व्यवस्था देखेगी। इसमें अयोध्या के 5 संत और ट्रस्ट के 4 सदस्य होंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। ट्रस्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। सीईओ के एक पद के लिए 5,500 से भी अधिक लोगों ने फॉर्म भरे हैं। ऐसे में चयन समिति ने सभी आवेदनों की जांच के लिए 1 महीने का और समय मांगा है, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मंदिर को लेकर कई तरह के आरोप और विवाद सामने आए, लेकिन उनका असर श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा। ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है, जो करोड़ों राम भक्तों के अटूट विश्वास का प्रमाण है।